हाँ भाई, दोस्तों देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग प्रीवियस टू क्लासेस है ना। देखो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हम लोग 2 क्लासेस निपटा चुके हैं, काहे कि 3D में क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं दोस्तों। लेकिन उसके बाद हमने यार एक चीज़ को यार समझा कि यार भाई देखिए, क्यूब एंड क्यूबॉइड में क्यूब रूट निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आना चाहिए आप लोग को। और दूसरी बात ये भी देखा है कि यार सवाल को करते समय यार सवाल को जल्दी कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक अप्रोच होती है कि हम लोग डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं दोस्त। तो उसके लिए हमने एक 3rd क्लास डाल दी है डिविजिबिलिटी रूल की बात, है ना। अब उसके बाद क्या है कि हम लोग ये तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड की। और जैसा हमने आप लोग को बता रखा है कि भाई 5 क्लासेस आएंगी क्यूब एंड क्यूबॉइड की, और जो ये जो क्लास होगी है ना, ये भी थोड़ा मॉडरेट लेवल रहेगी, बट इसके बाद जो क्लासेस आएंगी बिल्कुल मस्त क्लासेस आएंगी, बिल्कुल टफ लेवल। टफ लेवल का मतलब वो थोड़ा सा अच्छी लेवल की होंगी। वो जो क्लासेस होंगी वो होंगी 2, है ना। तो कुल मिला के हम क्यूब एंड क्यूबॉइड में कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन कर लेंगे स्टूडेंट्स, है ना। जो बच्चे नए हैं, अभी अभी जो फर्स्ट टाइम दिस क्लास को देख रहे हैं, तो उन लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि 2 क्लासें पहले भी हो चुकी हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड की बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है उसमें। जाके आप लोग वो वाले भी कवर कर लिए, आधा घंटे की है, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन उसके बाद तीसरी क्लास जरूर देखिए कि भाई मतलब हम लोग यार डिविजिबिलिटी रूल से कैसे सवाल को जल्दी जल्दी उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल जरूर करूंगा इस वाले हमारे सेशन में, या फिर आगे जितने भी सेशन होंगे उसमें सब में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम सवाल को जल्दी जल्दी कर पाएँ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भाई अभी जितने भी अभी एग्जाम हो गए हैं, एसएससी जो ले रही है, सब में सेक्शनल टाइमिंग लगा दी है। तो 25 मिनट के अंदर अगर भाई हमको 15 मिनट के अंदर हमको 25 क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट्स, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर स्पीड तो भाई डेवलप करनी पड़ेगी ना। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं और हम लोग चलते हैं मूव टू द 3rd क्लास, है ना, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने वो करा दिए थे, अब ये आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो देखो दोस्तों, क्या कह रहा है, आंतरिक माप, एक सेकंड चल रहा है पेन मेरा, हाँ। आंतरिक माप 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर वाला एक बक्सा है। बच्चों देखो, इसमें लेंथ दी है, ब्रीथ दी है और हाइट दी। इसका मतलब ये क्यूबॉइड है, बक्सा जो है क्यूबॉइड के आकार का, घनाभ के आकार का है। लकड़ी से भरा हुआ है, यदि घनों की संख्या 25 है तो प्रत्येक घन की भुजा ज्ञात की। दोस्तों मैंने इसके पहले वाली जो क्लास ली उसमें मैंने बताया है कि जब भी कोई भी बड़ा डिब्बा है, बड़े डिब्बे से बड़े डिब्बे को काटकर छोटे डिब्बे बनाए जाए, बड़े डिब्बे को मतलब बड़ा घना को काटकर छोटा घना बनाया जाए, या 3 से 4 छोटे छोटे घनों को जोड़कर एक बड़ा मतलब उनको पिघला कर एक बड़ा घन बनाया जाए, तो बच्चों क्या बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है स्टूडेंट्स। क्या बराबर होता है, वॉल्यूम। इसी तरीके से एक बात को और याद रखिए, जब भी कोई बड़ा डिब्बा है, बड़े डिब्बे में छोटे छोटे घनों को भरा जाएगा, छोटे छोटे घनाभों को भरे जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि बड़ा डिब्बा है, बड़ा डिब्बा में है आयतन, अब बड़े डिब्बे के आयतन को इन छोटे छोटे डिब्बे के आयतन से फिल करना होगा। इसका मतलब क्या है कि जितना बड़ा डिब्बा होगा, जितना डिब्बे का आयतन होगा, उतने ही आयतन के तो हम उतना ही आयतन के तो छोटे छोटे क्यूब आ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एक बात याद रखिए, जब भी छोटे छोटे डिब्बों को पिघलाकर बड़ा डिब्बा, छोटे छोटे घनों को पिघलाकर बड़ा घन या बड़ा घनाभ या कोई भी 3D फिगर बनाया जाए स्टूडेंट्स, या फिर एक कोई डब्बा है उसमें छोटे छोटे घन रखे जाएं, तो उसमें क्या बराबर किया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आयतन बराबर किया जाता है। और हमने ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी इसके पहले वाले क्लास में, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग चलेंगे भाई, ये वाला सवाल देखेंगे दोस्त। तो सबसे पहले घनाभ का आयतन, यानी घनाभ का मतलब स्टूडेंट डब्बा है, तो डब्बे का वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2। दैट मीन का मतलब है वॉल्यूम 1, यानी ये जो घनाभ है इसका आयतन क्या होता है, आप सारे लोग जानते हैं कि LBH होता है ना, 60 × 30 × 24, है ना। अब इतना बड़ा डिब्बा है, अब भाई इतना बड़ा डिब्बा, इसमें पता नहीं कितने सारे, इसमें घन कितने आए हैं, 25 घन धरे इसमें रखे गए हैं। जब इसमें 25 घन रखे गए और हर एक घन का आयतन कितना होगा, भुजा क्यूब। हर एक आयतन का कितना होगा, भुजा क्यूब, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो ठीक है कि नहीं। तो अगर इसको काटना चाहेंगे ना, तो कैसे काटेंगे भाई, देखिए काट लीजिए ना। 5 से 5 × 30, 5 × 5 = 25, 12 × 5 = 60, है ना। और 12 × 6 कितना होगा, 72 × 24 बराबर कितना है, A क्यूब, है जी भाई। तो अगर इसका क्यूब रूट लेंगे, सबसे पहले इसका क्या लेंगे हम लोग, क्यूब रूट। बच्चों अगर इसका क्यूब रूट लेंगे तो देखो, अगर इसका क्यूब रूट निकालते चलोगे ना तो आप परेशान होगे। तो 4 दूना कितना हो जाएगी, 4 दूना हो जाएगा 8, यूनिट डिजिट 4 दूना 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 8 भाई किसका होता है, 6 × 3 = 216, यानी इसका 6 होता है। 9 × 81, 9 कम इसका 9 होता है, 2 का क्यूब 8, यानी यही सही है भैया, है कि नहीं। मतलब इसका आप लोग करके देखिए ना, तो इसका आंसर कितना, इसका जो A निकालोगे ना, भुजा कितनी आएगी। तो भाई दो यूनिट डिजिट, हम सिर्फ यूनिट डिजिट से सिर्फ पकड़ लिया, तो ये छोटे छोटे तरीके होते हैं, इनका सवाल को पूरा करने की जरूरत होती नहीं है। समझ में आया कि नहीं समझ में। अच्छा अगर इसका निकालोगे 8 का क्यूब तो 512 होता है, तो यूनिट डिजिट में 2 आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा, 12 आंसर आएगा। आई होप समझ में आएगा। आगे चलेंगे, ठीक है। 9 19 हो गया, 20 नंबर सवाल जल्दी जल्दी खत्म करेंगे आज, तो टाइम की शॉर्टेज है।
एक घन आपको बनाने के लिए 4913 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को मिलाया जाता है, ठीक है। घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर बताओ। प्यारे भाई एक बात समझना, एक घनाभ बनाने के लिए 4913, मेरे प्यारे भाई 4913, तो एक इधर समझो 4913 ये क्या है, वॉल्यूम है एक घन का। मुझे किसका घन का है, एक घन का। तो मैं इधर फटाफट बनाता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ भाई। देखो एक घन है प्यारे दोस्त, है ना, समझते चलेंगे भाई। एक ये घन है। अब पता क्या किया गया, इसका वॉल्यूम कितना था, 4913 इसका वॉल्यूम था। अभी क्या किया गया ना भाई, एक और घन बनाया गया इसी में जोड़ के, एक और इसी में घन सेम इसी वॉल्यूम का एक और घन बना दिया गया। तो मतलब ये देखो थोड़ा सा स्टूडेंट्स यार भाई इसको आप समझने की कोशिश करेंगे ना, इस तरीके से बनाया गया, मतलब दो घन है। तो स्टूडेंट्स अगर वॉल्यूम बराबर 4913 है तो क्या इसकी साइड हम पता नहीं कर सकते हैं, भुजा क्यूब 4913 है, क्या इसकी हम साइड पता नहीं कर सकते हैं। सॉरी ये अगर इधर भाई, क्योंकि आयतन भुजा क्यूब होता है कि नहीं, तो अब यहाँ से अगर हमको साइड निकालना है तो 4913 किसका होता है जरा बताइए, ठीक है। ये किसका हो जाएगा स्टूडेंट, 17 का हो जाएगा। देखो अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो हमने तुमको तरीका बताया था, ये 343 यूनिट डिजिट। अच्छा तरीका ये क्लास ली कि नहीं ली, शायद हाँ क्यूब की क्लास नहीं ली, चलिए ठीक है। इसके नेक्स्ट वाली जो क्लास मैं अपलोड करूँगा उसमें बताऊँगा कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये तो वैसे तो ये भाई किसका होता है, वैसे तो ये 17 का होता है, किसका होता है 17 का। लेकिन अगर नहीं पता है तो यूनिट डिजिट 3 है कि नहीं, तो 3 किसके क्यूब में आता है, 7 7 7 49 343 यानी 3 यानी 7 आएगा। उसके बाद पीछे से 3 जीरो काट दो, पीछे से मतलब पीछे से 3 संख्या काट दो। अभी जो 4 है इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है, एक। तो यानी ये बराबर कितना आ गया 17। मतलब कुल मिला के बच्चों समझ में आया क्या कि ये जो घन है इसका क्या है, लंबाई 17, चौड़ाई 17 और इसकी हाइट भी स्टूडेंट्स कितनी है 17 है। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर एक और घन जोड़ के बना दिया गया है तो अब ये देखो ये घनाभ बन गया, दो घन सटा के रखे गए हैं तो ये घनाभ बन गया। तो जब भी दो घन या तीन घन सटा के रखे जाते हैं और घनाभ बन जाता है तो सिर्फ लेंथ में परिवर्तन होता है। काहे में परिवर्तन होता है, लेंथ में। तो लेंथ बराबर कितना हो जाए 17 17 34 बचेगा। हाँ भैया ब्रीथ भी 17 रहेगी और हाइट भी मेरे प्यारे भाई कितनी रहेगी 17 रहेगी। तो अब ये घनाभ बना गया है। अब समझेंगे कि क्या पूछ क्या रहा है। तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर। प्यारे भाई तो एक बात बताओ, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो बच्चे कहेंगे 2 LB BH और HL। तो ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। किससे अंतर निकालना है, ये जो दोनों घन थे, तो अगर एक घन को पकड़ेंगे तो इसका घन का स्क्वायर मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया 6A², इसका कितना होगा 6A² होगा कि नहीं होगा। तो 6 कितने होंगे 12A², कितना हो जाएगा 12A²। मतलब इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया क्या कह रहा है, दोनों घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A², दूसरे घन का कुल पृष्ठीय 6A², 6 6 12, ठीक है कि नहीं। अगर अब यहाँ अंतर बताना है तो ठीक है भैया बता देंगे। 2 L की जगह 34 × 17, 34 × 17, फिर 17 × 17, फिर 17 × 34 माइनस है ना 12A²। ए की जगह था कितना 17 का स्क्वायर। अच्छा आप लोग को एक बात समझ में आ रही कि देखो यहाँ से देखो सब में 17 कॉमन आ रहा है नहीं, देखो यहाँ से 17 का स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से 17 का स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से 17 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो 17 का स्क्वायर हम लोग कॉमन कर सकते नहीं, बच्चे कहेंगे भैया बिल्कुल सही। और यहाँ पे देखो 2 भी कॉमन आ रहा है, जब 2 भी कॉमन आएगा तो इधर 17 का स्क्वायर तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है नहीं, यहाँ बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2 माइनस 17 का स्क्वायर बाहर जा चुका है और बचा है यहाँ 6। भाई 2 बाहर जा चुका, 2 छंग 12, 2 2 4 1 5, 5 में से अंतर। देखो दोस्तों इसमें अंतर निकालना है ना, ये अंतर का निकालना है ना, तो इसको आगे रखेंगे इसको पीछे, क्योंकि अंतर बता रहा है ना, तो क्योंकि उसका एरिया बढ़ जाएगा। अंतर निकालना है तो जो है इसमें अंतर निकालना है तो आप पता क्या करो, यहाँ पे ये डिफरेंट का साइन लगा दो, है ना। तो 2 2 4 1 5, 5 में से 6 माइनस का 1 है, लेकिन अंतर बताना तो यहाँ 1 आ जाए, ठीक है ना। अब देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 × 2, तो 9 दूनी 18 के 8 हाथ से लगा 1, 8 दूना 16, 7 हाथ से लगा 1, 2 2 4 1 5, 578। स्टूडेंट बताओ ठीक है ना, 578 समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अगर मैं ये सवाल कर रहा होता तो मैं इसको बिल्कुल भी करता ना। क्यों, हम यहीं से देख ले जाते हैं कि 17 यहाँ से भी कॉमन है, 17 यहाँ से कॉमन है। आंसर जो भी आएगा वो 17 का मल्टीपल होगा। और ऑप्शन देखो छोटे छोटे हैं, इसका मतलब 17 का ऑप्शन मतलब चेक कर पाना बहुत आसान है। तो 17 के क्या पालन 33 आता नहीं, 17 से 51 नहीं, 17 से 17 51, 17 चौक 68 आता है, 17 तो ना 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 ना, तो यही आंसर है। ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है नहीं। लेकिन जब आप एग्जाम में सवाल करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है कि नहीं समझ पाए बच्चे कहेंगे यस भैया ये भी बात सही बता रहे हो आप। 21 नंबर सवाल जो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के घन को पिघलाकर विभिन्न आकार के 3 छोटे घन बनाए गए हैं। यदि दो
छोटे घनों की भुजा 3 और 4 है तो तीसरे की 5 होगी, हम बता चुके हैं। तीसरे की 5 जो स्टूडेंट हमारे पहले वाले मतलब पहले के लेक्चर ले चुके हैं उनका पता है कि 3, 4, 5 और 6 ये क्या होते हैं कि 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब होता है कि नहीं। तो इसमें क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़ा घन था। अब जब बड़े घन को पिघलाकर आप जब बड़े घन को पिघलाकर छोटे छोटे घन बनाएंगे, बड़े घन को पिघलाकर छोटे छोटे घन बनाएंगे तो कौन सी चीज़ बराबर रहेगी। बच्चे कहेंगे भैया आयतन बराबर रहेगा, तो बड़े वाले घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब यानी 6 का क्यूब। और छोटे घन बनाए गए हैं, एक का कितना है 3 का क्यूब, फिर कितना है 4 का क्यूब, तो ये है क्वेश्चन मार्क का क्यूब। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया। 6 6 का 216, 3 का क्यूब कितना आ जाए 27 माइनस घटेगा है कि नहीं, और 4 64, 27 और 64 पहले ये सब जोड़ लो, 7 4 7 4 11 कैंसिल गया, 6 2 8 9 91, 216 में से जैसे 91 घटेगी तो कितना आ जाइए बताओ भाई। 6 में से घट गया 5, 11 में से 5 2, 125 है कि नहीं, तो कितना आ जाइए 5 5 में से 25 5 में 25 125 भाई। अब ये तो आप लोग को हम समझा ही दिया। तो इस तरीके के सवाल बहुत जल्दी स्पीड से उड़ाना है, आयतन बराबर करना है, आगे चलेंगे। सारा गेम भाई स्पीड का है। अब आज के ज़माने में एक बात याद रख लो, स्पीड आप लोग को बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। बच्चे कहेंगे स्पीड कैसे बनेगी, भाई करते रहो, मेहनत करते रहो भाई। अगर आप गारंटी है कि यार जो बच्चा भाई देखिए सर, गवर्नमेंट जॉब इज़ नथिंग बट ओनली कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अपने ऊपर भरोसा है और जब दबा के मेहनत करते हो ना भाई, आपको कोई नहीं रोकने वाला है, आप हो जाएगा एग्जाम, ठीक है नहीं। बस मेहनत से पढ़ते रहो दोस्त, ठीक है ना। कभी कभी यार ऐसा होता है कि यार भाई अब बस यार मन कर रहा है यार छोड़ कर, लेकिन नहीं, जितना टाइम आपको वापस जाने में लगेगा ना, जितना आप पढ़ के आए हो, जितना टाइम आपको वापस जाने में लगेगा और उतना ही टाइम दे दोगे ना तो आप सक्सेसफुल करोगे। चलो ठीक है। नेक्स्ट, एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है और इसका आयतन 480 इकाई है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर। दोस्त अगर 3, 4, 5 भुजाएं हैं तो सबसे बड़ी भुजा 5, सबसे छोटी भुजा 3, इनका अंतर मेरे प्यारे भाई कितना है 2। 2 का अंतर है तो आंसर जो भी आएगा वो 2 का मल्टीपल होगा। अरे भाई क्या ये है, क्या ये है, नहीं है, या तो ये है या तो ये है। और अगर इसकी जगह 7 होता तो हम फटाफट इसको मार देते, नहीं मारते। तो बच्चे कहेंगे भैया बिल्कुल समझ में आ रहा। अगर भैया इनका ये जो लेंथ ब्रीथ और हाइट का रेशियो है, तो अगर मैं लेंथ निकालूंगा तो 3x, ब्रीथ बराबर 4x और h बराबर 5x हो जाएगा। भाई देखो यहाँ x मानने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ x ले लेता हूँ, ठीक है ना। और इनका वैल्यू बराबर कितना है प्यारे भाई 480 है। तो लेंथ की जगह कितना है 3x 4x इंटू 5x। बच्चों देखो हम इसलिए ले रहे हैं, अगर इसको सवाल हम करते ना तो इनका सीधा गुणा करा के भाग करा के सीधा क्यूब रूट लेके सीधा खटाक से आंसर रख देती। लेकिन मेरे प्यारे भाई हमको करने में और कराने में अंतर है बच्चों, पढ़ाना है ना हमको यार। अरे भाई हम तो सेकंडों में उड़ा देंगे, लेकिन बच्चों पहले तुमको सिखाएंगे तब तो आप सेकंडों में उड़ाएंगे, ठीक है ना। अभी देखिए 5 को 20 20 तक कितना 60 और x का क्यूब कितना हो जी, एक्स क्यूब बराबर 480, एक जीरो से एक जीरो कटेगा 6 8 48, एक्स बराबर 8, एक्स क्यूब बराबर 8 आ गया नहीं, तो एक्स बराबर क्यूब रूट ऑफ 8 बराबर 2, एक्स बराबर 2 आ गया कि नहीं मेरे प्यारे भाई। और इसका अंतर कितना है 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। आंसर 4 सही है, ये नहीं है, ठीक है ना। अरे इनका देख लीजिए ना, सबसे बड़ी सबसे छोटी बीच में 2x का अंतर है कि नहीं, 2 × 2 बराबर 4। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे कहेंगे आ गया, चलिए आगे चलिए, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ। एक घनाभ का टोटल सरफेस एरिया 4200 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई इतनी है तो घनाभ की ऊंचाई कितनी है। अरे भाई टोटल सरफेस एरिया दिया है कि नहीं दिया है, 2 ब्रैकेट में LB BH प्लस HL, इसमें तो फार्मूला ही लग HLT नहीं यार, टी बहुत ज़्यादा आता है। 4200 है ना, 2 से काटो जरा, 221 आ जाएगा नहीं आएगा। LB की जगह क्या है लंबाई और चौड़ाई, तो 15 का स्क्वायर 225, 5 30 240, ठीक है नहीं। और ब्रीथ की जगह, अरे यार सीधा ब्रीथ की जगह कितना है ब्रीथ और हाइट, अरे एक बार 15 हाइट लिख लो, एक बार 16 हाइट लिख लो, आगे पीछे का फर्क पड़ रहा ना। तो ये हम कितना कटा है 2100 है ना बच्चों, समझ में आया कि नहीं। ये 240 उधर 15 16 कितना है 31H, 2100 में से अगर 240 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 2100 में से पहले 200 घटाओ तो बचेंगे 1900, फिर 40 घटा दो तो 1860। समझ में आया कि नहीं आया। तो 31H बराबर 1860, तो 31 छक्का 31 सट्ठे 60 16 टाइम, तो H बराबर कितना आ गया मेरे भाई 60। तो घनाभ की ऊंचाई मेरे प्यारे भाई कितना है 60। आयु समझ में आएगा, ये तो कैलकुलेशन है, ये देखो ये सवाल कैलकुलेशन है, बट अगर इसमें टाइम लगाएंगे ना वो दोस्तों तो आप पीछे हो रहे हैं, आप कंपटीशन से पीछे हो रहे हैं। तो इसलिए इस सवाल को जल्दी जल्दी करना सीखो, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा भाई। एक घनाभ का एक पार्श्व फलक वर्गाकार है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और प्रत्येक 4 आयताकार फलकों के बड़े किनारे की लंबाई 12 है। तो प्रत्येक आयताकार फलक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घनाभ का एक पार्श्व फलक वर्गाकार है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर एक घनाभ है उसका अगर एक फलक वर्गाकार है तो उसका क्षेत्रफल 36 है, तो क्षेत्रफल होता कितना है भुजा स्क्वायर बराबर 36, यानी उसकी साइड कितनी होगी भाई 36 होगी। बच्चे में भैया समझ में आ रहा है। और प्रत्येक 4 आयताकार फलकों के बड़े किनारे की लंबाई 12 है। बच्चों
अगर बड़े किनारे की लंबाई तो प्रत्येक आयताकार फलक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अरे भाई अगर सुनो, अगर उसके लंबी किनारी कितना है 12 है, और एक तो ऊंचाई तो ये 6 ही रहेगी कि नहीं, ऊंचाई 6 बनेगी नहीं, तो 12 छंग कितना है 72। प्रत्येक आयताकार फलक का क्षेत्रफल कितना है 72। लंबाई गुणा चौड़ाई होगी कि नहीं बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। बच्चे कहेंगे भैया कैसे करो, नहीं समझ में आया। ये समझ में तब आएगा जब आप दिमाग में अपने एज्यूम करोगे। बच्चों एक बात बताओ, जैसे इस बात को समझना, जैसे मान लो हम एक घनाभ बनाई, ठीक है कि नहीं। अब जब घनाभ बना देंगे, एक तरीके से घनाभ बनाएंगे, इसका एक जो इसका फलक है, जो इसका एक फेज है, जो इसका एक फेज है मेरे प्यारे भाई, वो क्या है, एक फलक वर्गाकार है, और जिसका 36 है तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी 6। साइड जब 6 हो जाएगी तो इसकी साइड क्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो ये इसकी ऊंचाई देखो आपको नहीं दिखाई दे रही, ऊंचाई बराबर 6। तो ऊंचाई बराबर 6 है, चौड़ाई बराबर 6 है, और ये जो आयत की ये देखो, ये भी तो दीवारें हैं, ये भी तो दीवारें लगी हैं कि नहीं। तो बड़े फल के बड़े किनारे की लंबाई कितनी है 12, तो अगर तो ऊंचाई इनकी कितनी हो जाएगी, ये इसके लिए ऊंचाई है लेकिन इसके लिए चौड़ाई है, तो 12 छः कितना हो जाएगा 72। तो फलक का क्षेत्रफल, तो प्रत्येक आयताकार फलक का क्षेत्रफल कितना है 72। आई होप समझ में आया होगा भाई। देखो इस चीज़ को विजुलाइज करके समझना पड़ेगा। सवाल आसान है लेकिन इसको समझना पड़ेगा ना भाई। 24-25 नंबर सवाल, अच्छा सवाल है भाई। एक आयताकार टाइम कितना हो गया भाई। एक आयताकार टैंक के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसमें निहित पानी की मात्रा 2.6 घन मीटर है। पानी की गहराई ज्ञात कीजिए। अरे भाई एक बात बताइए जरा, एक आयताकार टैंक के आधार का क्षेत्रफल, एक बात बताओ, हमारी बात को समझना, बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई। अगर मान लो हम एक टैंक बनाई, अगर एक हम पानी का टैंकर बनाइएगा, तो सवाल तो ये सेकंडन में उड़ी, लेकिन समझाना है ना हमका। अगर हम एक आयताकार टैंक बनाया बच्चों, है ना, अब आधार का क्षेत्रफल बता दिया है, मतलब दिस एरिया, दिस इज द आधार बेस, इसका क्षेत्रफल दिया है, यानी एल और बी। ये एल है, ये बी है, और इसकी ये हाइट एच है। तो बच्चों क्या कह रहा है, आधार का क्षेत्रफल कितना है, लेंथ इंटू ब्रीथ बराबर 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि नहीं। बच्चे कहेंगे समझ में आ रहा भैया। और इसमें निहित पानी की मात्रा 2.6 घन मीटर क्यूब है, मतलब मीटर क्यूब है, 2.6 मीटर क्यूब है। अरे भाई इसके अंदर पानी भरा जा रहा है। जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर कंटेन की जाती है, दैट इज द वैल्यूम और दैट पार्टिकुलर फिगर। तो ये क्या है, ये एक तरीके से वैल्यूम दे रखा है। जो 2.6 है ये वैल्यूम है किसका, घनाभ का वैल्यूम है। तो वैल्यूम बराबर 2.6 मीटर क्यूब। घन मीटर मतलब मीटर क्यूब होता है नहीं। और हम आप लोग का बता रखे मेरे प्यारे भाई कि भैया 2.6 घन मीटर, सही बात है ना। और हाँ देखो बच्चों, यहाँ पर चीज़ जो है मीटर में दे रखी है, यहाँ पर चीज़ सेंटीमीटर में दे रखी है बच्चों। तो एक बात बताओ, अगर देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये जो दिया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे भाई। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो भाई 100 से यहाँ भाग करना पड़ेगा। सेंटीमीटर से अगर मीटर में जा रहे हैं तो भाग करना पड़ेगा कि नहीं। बच्चे कहेंगे अच्छा, अरे भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। 1 सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बच्चों 100 × 100। आई होप समझ में आया होगा। दूजो सै काट दो, ठीक है ना। कितना ये 0.65, यानी L इंटू बी बराबर कितना है 0.65 मीटर स्क्वायर। दिस वन इज द मीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये भी मीटर में है, तो इधर वॉल्यूम होता क्या है एल बी एच बराबर 2.6 मीटर क्यूब, और एल बी बराबर दिया कितना है 0.65, और एच हमको निकालना है बराबर 2.6। अब कुछ सातिर बच्चे हैं कह रहे हैं भैया आप यार ये मीटर में कहे चेंज कर दियो, सेंटीमीटर में चेंज करो ना। बच्चों आंसर हम पहले ही देख लिया, कि मीटर में है तो सीधे मीटर में ले जाओ ना भाई। अब देखो दोस्तों एच बराबर का आ जाएगा 2.6 अपॉन 0.65। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाइए। तो कितना है 0.65 बच्चों। पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो इधर भी पॉइंट के बाद 2 जीरो कर लो, जो जीरो कट जाए कि ना कट जाए, ठीक है कि नहीं। तो 65 दूना, एक सेकंड, कितना चाहिए 13 13 × 5 65, 13 दूना 26, और यो 5 चक्कू 20, यानी हाइट कितनी बच्चों 4 मीटर है। आई होप समझ में आएगा दोस्तों, हमने आप लोग को पहले ही बता रखा है। अच्छा ये सब चीज़ इस तरीके के सवाल एक हमने पहले भी कराया है फर्स्ट या सेकंड क्लास में बच्चों। इन सवालों को इतना भी आसान मत समझो, ठीक है कि नहीं। अच्छे लेवल के सवाल हैं, ठीक है ना बच्चों, लेकिन अभी और अच्छा हमको करना है यार, काहे परेशान हो, ठीक है कि नहीं दोस्त। आगे चलेंगे यार। एक घनाभ की लंबाई 8 यार भाई, एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यदि घनाभ की चौड़ाई उसकी लंबाई की दोगुनी है और घनाभ की ऊंचाई इसकी लंबाई की आधी है, तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो बच्चों कुछ नहीं, बस इसमें रेशियो बैठाना है। रेशियो क्यों भी लगा रहा हूँ मैं, LBH,
क्या है, एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, लंबाई बच्चों क्या है 8, और घनाभ की चौड़ाई उसकी लंबाई की दोगुनी है। अगर घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई उसकी लंबाई की दोगुनी है, घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई लंबाई की दोगुनी है, यानी 8 दूना 16। घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई की आधी है, लंबाई अगर 8 है तो आधी मतलब 4 है। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया बताओ, कुछ नहीं, 2 ब्रैकेट में LB BH प्लस HL है ना। तो लेंथ कितनी है, 8 इंटू 16, 16 इंटू 4 और 4 इंटू 8। बच्चों एक बात आपको लोग को दिख रही होगी कि यहाँ देखो सब 8 कॉमन है कि नहीं, बोलो बच्चों 8 कॉमन है, 8 कॉमन आ रहा है कि नहीं, आओ 8 इंटू 4 कॉमन आ जाइए है ना। तो 8 चौको 32, 32 दूनी 64 है ना, 64। तो 8 इंटू 4 कॉमन आवा ना, तो यहाँ बचे कितना 4, 8 यहाँ बचे 2, यहाँ बचे 1, 4 2 6 7, 64 इंटू 7, 7 चौको 28 के 8 से लगे 2, 7 छंग 42 2 44, 448 है क्या कहीं, ये देखो है। आई होप समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाई। आगे चलेंगे, गुणा भाग तो आप लोग कर ही लोगे, आगे चलो। 27 नंबर सवाल, घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल। 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल का मतलब कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, LB बराबर 32, BH बराबर 24 और LB BH HL बराबर कितना है 48 मेरे प्यारे भाई। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो, तो आयतन का मतलब वॉल्यूम बराबर क्वेश्चन मार्क। अब वो वॉल्यूम बराबर होता क्या है, LBH होता है कि नहीं, बताओ प्यारे प्यारे भाई। तो भैया कितना आसान है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो, घनाभ का आयतन, भाई घनाभ का LBH ज्ञात करना है। अगर इन तीनों को गुणा करा दिया जाए, स्टूडेंट कहेंगे भैया अगर इन तीनों को गुणा करा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बच्चे कहेंगे भैया कुछ तो हो जाएगा, देखते हैं क्या, 48। L का L से गुणा L स्क्वायर, B का B से गुणा B स्क्वायर, H का H स्क्वायर, तो LBH का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये 32 है ना, तो 32 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 2, बच्चे कहेंगे भैया 48 का 24 इंटू 2 काहे लिख दो, चालाक हो तुम। अरे भाई हम समझ रहे हैं कि यहाँ भाई हमका आखिर मतलब लास्ट में इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो देखो 32 दूना कितना होगा 64, 24 इंटू 24, इसका मतलब है कि जब इसमें हम रूट चढ़ाएंगे, LBH निकालेंगे, रूट चढ़ाएंगे तो ये 8, 64 बाहर निकलेगा 8 और ये 24 निकलेगा 8, तो 8 चौको 32, 8 दूना 16, 16 3 19, 192 इसका आंसर है, कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, नहीं समझ में आएगी, नहीं समझ में बच्चों, जल्दी जल्दी करना है सवालों को, आगे चलेंगे बच्चों। ये बहुत प्यारा सवाल है मेरे प्यारे दोस्त, ये सवाल जब भी आए तो आप लोग जब भी कभी कुछ नहीं करना है आपका, जब भी आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दे दे और आयतन पूछे, ये ट्रिक समझो, चाहे देखो वैसे तो ये ट्रिक है, अगर हम करते हैं तो ये सब नाटक कुछ ना करते हैं, हम ही सवाल करते हैं तो ये नाटक कुछ ना करते हैं, हम सीधा अंडर रूट ले लेते हैं इनका सबका, क्योंकि ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मुझको पता है। बट अगर हम सीधा सीधा कहते हैं जब भी कभी ऐसा आए तो ऐसा कर देना, अगर कभी कोई टीचर तुमको बताया कि जब भी कभी ऐसा आए तो ऐसा कर देना, तो तुम समझ लो तुम्हारे ऊपर खतरा है। क्यों, अरे भाई उसने तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जान रखा है, तुमको नहीं बता रहा है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद ट्रिक सीखना है, ठीक है नहीं। जब भी, अब हम बता रहे हैं कैसे, जब भी कभी ऐसा है आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया जाए तो सीधा वॉल्यूम बराबर, सीधा कुछ नहीं करना है, जो 32 इंटू 24 इंटू 48 दे रखा है, फटाफट इनका स्क्वायर रूट निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। बच्चे कहेंगे आसन्न फलकों का क्षेत्रफल भैया जो आपने बताए हो ना, तो ये LB BH HL रखा का है आपने। बच्चों आप लोग खुद बताओ ईमानदारी से, यार हम कुछ नहीं बताएंगे, आप लोग भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आप लोग खुद बताओ। आसन्न फलकों का मतलब क्षेत्र, आसन्न का मतलब होता है एडजेसेंट, नेबर, जो बिल्कुल लगा हुआ है, उससे सटा हुआ। जैसे मान लो अगर मैं इस वाले फलक को पकड़ूं, तो इसके साथ क्या क्या लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और एक देखो नीचे लगा हुआ है कि नहीं, तो ये 3 आसन्न फलक लगे हैं कि नहीं, तो इसकी लंबाई LB होगी, मतलब इसका क्षेत्रफल LB होगा, इसका क्षेत्रफल BH होगा, इसका क्षेत्रफल HL होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मैंने वही ले रखा है, उसके बाद खटाखट कर दिया। सवाल को करने में मेरे प्यारे भाई 20 से 15 से 20 सेकंड लगेंगे, लेकिन मैंने इसको आपसे 1 से 1.5 मिनट देके आपको समझाया है। क्यों मेरे प्यारे भाई, ताकि आप लोग को समझ में आए और फ्यूचर में कभी भूले नहीं। जब अच्छी चीज़ें, जब ये सब चीज़ें आप लोग पकड़ ले जाओगे ना, तो समझना भाई बहुत आसानी होगी। ट्रिक तो यार छोटी मोटी चीज़ें हैं यार, देयर इज़ नॉट एनीथिंग यार, ट्रिक कुछ नहीं होती यार। आगे चलो, ट्रिक होता है स्मार्ट, जब आदमी चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ लेता है ना, तो अपने आप ही ट्रिक बन जाती है। समझ में आया दोस्त, आगे चलेंगे। यार ऑफिस का टाइम हो रहा भाई। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, 16 15 और 12 है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, तो घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण, भैया हमने बता रखा है घनाभ का सबसे लंबा विकर्ण कहे, जब भी कभी विकर्ण कहे तो समझ लो स्पेस डायगोनल विकर्ण कहे या फिर सबसे लंबी क्षण कहे, तो सीधा सीधा फार्मूला रखो ना भाई, D बराबर अंडर रूट L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर। तो 12 15 16 यानी 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और
16 का स्क्वायर इनका सबका करो भाई। अच्छा एक बात बताइए, देखो बहुत बहुत ध्यान से समझना। यहाँ 12 है ना, 12 है तो 2 का स्क्वायर यूनिट डिजिट में कितना हो जाए 4, 1 का स्क्वायर यूनिट डिजिट में कितना हो जाए 1, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 6 हो जाए, 6 4 10 1 11, यानी यूनिट डिजिट 1 आया है। तो भाई जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो भाई देखो, तो 8 का अगर स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, मतलब आंसर यू नहीं। 2 अगर 20 का स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट 0 अगर नहीं। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपके सबसे लंबे विकर्ण एल स्क्वायर 16 है, 16 है, 12 है, ओहो भाई लेट मी पार्डन 1 सेकेंड भाई, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, लेकिन सिखाएंगे। देखो 16 मतलब यहाँ जो है हमने कुछ गड़बड़ लिख दिया था, 12 ये 15 है यार बच्चों, है ना भाई 15 है। तो देखो 2 का यहाँ 12 है, 12 2 का स्क्वायर यूनिट डिजिट में 2 का सिर्फ यूनिट डिजिट फोकस करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5, 6 का स्क्वायर 36, 6 6 5 11 और 11 4 15, यानी भैया 15 है। तो बताओ किसका यूनिट डिजिट, यही हटो यार, है ना। तो बच्चों यूनिट डिजिट किसका 5 आएगा, सिर्फ 25 का आएगा। आई होप समझ में आया होगा, है ना। बाकी अगर भाई बच्चों देखो मैंने यूनिट डिजिट पे खेल लिया, है ना। ये सवाल करें भैया कितना टाइम लगता है, 12 सेकंड, 10 से 12 सेकंड, लेकिन बताया कितना 1 मिनट में, कहा समझाना है। एल स्क्वायर है, हमने कहा भैया 12 का स्क्वायर है। बच्चे कहीं भैया सबमा लगाई हुए, नहीं यार, सवाल को करने से देखो 2 चीज़ें होती, मैथ को सॉल्व करना है 2 चीज़ याद रखो। सबसे पहले तुम्हारा दिमाग कहाँ पर जाना चाहिए, तुम्हारा दिमाग जाना चाहिए ऑप्शन पे, कि यार ऑप्शन से क्या हमको मदद मिल सकती है। हम पहले देख लेंगे कि ऑप्शन में सबके यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो यार क्यों ना यूनिट डिजिट पे खेल खेला जाए। तो यहाँ देखा 12 है तो 2 का स्क्वायर 4, 15 है, 15 का स्क्वायर 225 है, तो लास्ट में 5, 16 का स्क्वायर 256, तो नहीं 6, 6 5 11 और 11 4 कितने, 6 5 11 11 4 15, यानी यूनिट डिजिट 5 है। मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 कहीं में आ सकता है भैया, 25 में तो आई आंसर। आगे चलो, नहीं तो बाकी आप लोग करिए फिर क्या बताएं। 16 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 10 सही 2/3 मीटर ऊंचा एक कमरे में रखे जाने सबसे लंबी छड़, अरे भैया सबसे लंबी छड़ एल स्क्वायर बी स्क्वायर और हमारा हो गया एच स्क्वायर। लेंथ कितनी भैया, लेंथ का स्क्वायर कितना है, 16 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 10 तियाँ बताइए, 10 तियाँ 30 32/3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो इसको वो करने का, देखो एक बच्चों देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर ऐसे भी किया जा सकता है। बट देखो समझो इस बात को, 16 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 12 × 144, ठीक है ना। और 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 1000 कितना, 1000, 32 का स्क्वायर 1024 है ना, यार चल क्यों नहीं रहा, 1024। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। इधर देखो बच्चों एक बात तो हम जान गए कि आंसर या तो यो वाला ही या तो यो वाला ही, ये दोनों से कोई मतलब है नहीं। क्यों भाई, आखिरी में 9 है तो नीचे 9 हो तो बनी कि ना बनी। अच्छा ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन देखो थोड़ा सा तो 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी, हाँ बस अब पकड़ लीजिए भैया। देखो अगर यूनिट डिजिट से खेलना है, एक बात समझो, इधर देखो 3 दूनी 6 2 8, यूनिट डिजिट ऊपर कितना ही 8, 3 दूनी 6 1 7, यूनिट डिजिट कितना ही 7। बहुत ध्यान समझना। इधर देखो अगर इनका जोड़ा जाए 256 144 जोड़ो, 6 4 10 के 0 से लगा 1 5 4 9 1 10 के 0 से लगा 1 2 3 1 6 400। अब 400 में 900 गुणा 3600 आ जाएगी ना, आ जाए, और प्लस 1024 है कि नहीं, तो जोड़ो 4 आई कि नहीं, तो यूनिट डिजिट 4 आई, तो यूनिट डिजिट 4 कहीं में आ सकता है। यूनिट डिजिट 4 किस में आई, 8 8 64, ये आंसर सही है, ये आंसर गलत है। बोलो भाई, अरे आया समझ में कि नहीं। बच्चे कहेंगे भैया इनका जोड़ लिया, आई का इतने गुणा करा हुआ, यूनिट डिजिट देख लेकिन 6 4 10, इधर एक का जोड़ के देखा यूनिट डिजिट 4 है, यूनिट डिजिट 4 स्क्वायर कहीं करने किस पे आएगा। बच्चे कहेंगे 3 दूनी 6 2 8 है, 8 8 64, ये माई आई मनाई, यह आंसर सही है। आई होप समझ में। बच्चे कहेंगे इन दोनों का काहे काट दी, अरे भाई पागल हो क्या आप लोग, बिल्कुल 9 है ना बच्चों, भाई प्यार से समझा रहा हूँ, ये 9 है ना, तो नीचे 3 तो रही भी करेगी ना, रही भी करेगी। चलो आगे चलो यार, 30 नंबर सवाल भैया, ये लास्ट सवाल है, उसके बाद मैं बहुत तेजी के साथ, है ना। घनाभ के आकार के एक उपहार बॉक्स मतलब गिफ्ट बाउंटी, उपहार बॉक्स को एक कागज से ढका जाता है। घनाभ के आकार के एक उपहार बॉक्स को एक कागज से ढका जाता है जिसकी लागत 0.5 प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी विमाएं इतना है तो कागज की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है,
घनाभ के आकार के एक उपहार बॉक्स को एक कागज से ढका जाता है, इसकी लागत इतना है। इसकी अरे भाई यार कुछ नहीं यार, एक बात बताओ, घनाभ का एक डिब्बा है, अगर मान लो ये भाई आप गिफ्ट किसी को देने जा रहे हो, भाई एक अपने गिफ्ट दे रहे हो, तो अगर भाई इतना पैक करी हो कि ना, बढ़िया पैक करी हो, और जब पैक करी हो तो टोटल सरफेस एरिया कवर करी हो कि नहीं। अरे आइस तो भैया आइस तो है नहीं कि यार आप इधर पन्नी चढ़वा दो, इधर पन्नी चढ़वा दो, इधर पन्नी नहीं चढ़वाओ, अरे भाई पूरा कवर करवाओगे नहीं करवाओगे, तो उसको कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। और जब टोटल सरफेस एरिया है तो टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना दो कि पन्नी लागी कितनी, LBBH और HL, यानी इसमें कितनी पन्नी लगेगी, इतनी पन्नी लगेगी। और मतलब देखो ये भी सेंटीमीटर, ये देखो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है कि नहीं, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर में देखना, यानी बदलने की कोई जरूरत नहीं बच्चों। तो ये टोटल सरफेस एरिया होगा कितना, 8 तिरिक 24, 5 तियाँ 15, 8 पन 40, 2 इंटू है ना 5 4 9, 4 1 5 5 2 7, 79 है ना, 80 दूना 160, 160 है तो 178 या जी नहीं 160 158 है जी 158, और उसके बाद 98 0.5 का मतलब 98 यानी 1/2, 1 इतने रुपया के हिसाब से देना है ना। अरे यार 158 मन प्यारे भाई 158 सेंटीमीटर एरिया आया है कि नहीं, और एक सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपया देना पड़ रहा है 0.5, तो यहाँ से गुणा करा नहीं दिया, तो 2 से काटो, 2 7 14, 2 9 18, आंसर कितना है 79। आई होप समझ में आया होगा मेरे प्यारे भाई। दिस क्लास इज़ ओवर, हैं जी भाई, और बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, आप लोग आखिरी तक का बने रहें, और गारंटी है यार जो है पूरी क्लासेस ख़त्म करेगा है ना, उसको इतना मतलब फुल फ़ायदा होगा भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब उसको भाई पूरा फ़ायदा होगा। जो आज से नए, जो अभी भी नए स्टूडेंट हैं, मतलब नया क्लास ज्वाइन करिए ना, वो जाके पहले 2 क्लासेस भी देख ले, और एक क्लास जो है ना हमने बता रखा है कि यार किस तरीके से हम लोग सवालों को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो इसमें भी हमने कई सारे तरीके से यूज़ करें कि नहीं करें सवाल को जल्दी करने के, हैं। इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और 550 सब्सक्राइबर हो गए, इनको जल्दी जल्दी आप लोग बढ़ाओ यार, है ना, तभी तो मज़ा आएगा। और अब क्लासेस लगातार आएंगे, और हम लोग को भाई आप लोग देखेंगे कि यार 1-2 महीने के बाद बहुत सारा हम लोग सर्विस कर चुके होंगे, कि भाई सब लोग जुड़ते जाओ, ठीक है ना। और ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है ना, और सब लोग जुड़े रहो। गारंटी तो हम इस बात की ले ही रहे हैं, अरे गारंटी इस बार ले ही रहे हैं कि यार अगर तुम लोग पूरा पढ़ी हो तो फुल मार्क्स ले हो। अरे बात खत्म ना, बस जब बोल दिया तो भाई बोल दिया, ठीक है कि नहीं। मैंने भी फुल मार्क अचीव, अरे भाई फिर वही बात बहुत बार किए हैं, बहुत बार, ठीक है नहीं, अब तुम लोग को भी करना है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, शुक्रिया दिल से, ठीक है कि नहीं। आई एम टू लेट जी भाई, चलिए ओके भाई, ओके भाई।